अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। हम 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम इसकी चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट आपका होता है MCQs का। हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 3/2, B इज़ इक्वल टू 5/3 एंड C इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने इधर लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिख लिया मैंने राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लगा देते हैं। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3/2 इंटू बी की वैल्यू दी हुई है हमें 5/3 प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 7/5। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इधर मैं ले लेता हूँ 5 और 3 का एलसीएम। स्टूडेंट 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। जब एलसीएम में दो प्राइम नंबर्स आ रहे हों तो आपने उनका एलसीएम कैसे बनाना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के। मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 15 आता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने से ही इनका एलसीएम बनेगा, वो आएगा 15। जब एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करवा के बनता है तो फिर जो दूसरे के बटे में होती है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और जो पहले वाले के बटे में होते हैं उसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 21। 3/2 मल्टीप्लाई 21 और 25 को मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 46 डिवाइडिंग बाय 15। अब आप कैंसिल कर दें, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये हमारे पास आएगा 23/5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका हुआ है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी है। पहले ए की मैं वैल्यू लगाऊंगा, वो मेरे पास है 3/2 मल्टीप्लाई, देन मेरे पास क्या है बी, तो बी की वैल्यू 5/3, तो इधर लगाऊंगा 5/3 प्लस ए सी है। पहले ए की वैल्यू लगाऊंगा, वो मेरे पास है 3/2 मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू लगाऊंगा, वो मेरे पास है 7/5। अब हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर ऊपर आएगा 5 डिवाइडिंग बाय आएगा 2 प्लस, अब आप मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले को ऊपर वाले से करूँगा, 7 3s are 21 डिवाइडिंग बाय 5 2s are 10। अब आप 2 और 10 का एलसीएम लें, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 1s are 2, 2 5s are 10, ये 1 एज इट इज आएगा और 5 1s are 5। हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो वो आएगा 10। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा उस नंबर से कि मेरे पास 10 बन जाए। तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो 10 बनता है, इस 5 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 25 प्लस 10 से 10 कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 21। 25 और 21 को ऐड करूंगा तो ये आएगा 46 डिवाइडिंग बाय 10। अब आपने क्या करना है, इनको 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर देना है। ऊपर मेरे पास आएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6 और नीचे आएगा 2 5s are 10, तो ये आएगा 23/5। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हुई है, इसलिए मैं नीचे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और मैं साथ वो लिखूंगा जो आपने प्रूफ किया है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका हुआ है स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी है। इसी तरह मैं स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ यूज़ कर देता हूँ। पहले मैं लगाता हूँ ए की वैल्यू मेरे पास है 3/2 प्लस
बी की वैल्यू है 5/3 इंटू सी की वैल्यू लगाऊंगा, सी की वैल्यू मेरे पास है 7/5। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। जब बटे में 2 प्राइम नंबर्स आएँ तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम लिया जाता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 6 से एलसीएम आ चुका हुआ है। और अब क्या करूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा 9 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 7 और 5 एज इट इज़ लिखेंगे। 10 और 9 19 डिवाइडिंग बाय 6 मल्टीप्लाई 7/5। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, 19 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, तो ये मेरे पास आएगा 133 डिवाइडिंग बाय 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 30। अब स्टूडेंट मैं राइट हैंड साइड करता हूँ। राइट हैंड साइड में पहले ए की वैल्यू लगाएंगे। ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू दी हुई है 7/5 प्लस फिर दी हुई है बी की वैल्यू वो है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू वो है 7/5। अब आप इनको कैंसिल आउट कर ले, अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, इधर नहीं हो रहे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 21 डिवाइडिंग बाय 5 2s आर 10 प्लस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बल्कि 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, ऊपर आएगा 7 डिवाइडिंग बाय 3। अब 10 और 3 का आप एलसीएम लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के इनका एलसीएम आएगा। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 30। अब आप 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 63 प्लस 10 को 7 से करूंगा तो ये आएगा 70। अब आपने क्या करना है, 70 और 63 को आपने ऐड कर देना है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 133 डिवाइडिंग बाय 30। अब अगेन स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हुई हैं, तो मैं नीचे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। और अगेन जो आपने प्रूफ किया है वो a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी आएगा। तो स्टूडेंट अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 4/3 b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4 है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपको a b c की वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने क्या करना है, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दोनों के लिहाज से। तो मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज गिवन बाय। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, एडिशन के लिहाज से a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इधर अगर आपने लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाई है तो उधर आप फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इधर भी फर्स्ट 2 पे लगा सकते हैं, उधर लास्ट 2 पे लगा सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया और राइट हैंड साइड लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं वैल्यूज लगा देता हूँ। ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 4/3 प्लस इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 5/2 प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 7/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 4 और 2 का। 4 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब आएगा 2 1s are 2, तो एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 4। अब 2 का मैं टेबल पढ़ूंगा कि मेरे पास आंस 4 बने, 2 2s are 4, 2 आएगा तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 10 प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा 7। अब हमारे पास आएगा 4/3 प्लस 10 और 7 17 डिवाइडिंग बाय ये आ जाएगा 4। अब स्टूडेंट अगेन आपने एलसीएम लेना है। अब हमारे पास एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आएगा, 4 3s are 12, ये आ जाएगा एलसीएम। अब जब आप मल्टीप्लाई करवा के स्टूडेंट आप एलसीएम लेते हैं तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें और इसको इसके साथ करवा दें। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा, प्लस
17 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 7 3 21, 1 लगाऊंगा और 2 करूंगा कैरी, 3 1 3 और 2 5, तो ये आएगा 51। अब स्टूडेंट आप 51 और 16 को ऐड करें तो ये आएगा 67 डिवाइडिंग बाय 12। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है? पहले ए की वैल्यू है तो वो मुझे दी हुई है 4/3 प्लस बी की वैल्यू मुझे दी हुई है 5/2 इंटू प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 7/4। एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम आएगा 6। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 8 प्लस 3 को 5 से करूँगा तो आएगा 15 इंटू प्लस ये आएगा 7/4। अब 15 और 8 को मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 23 डिवाइडिंग बाय आएगा 6 प्लस 7/4। अगेन इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 6 और 4 का एलसीएम ये आएगा 2 3 6, 2 2 4, 3 एज इट इज आएगा, 2 1 2, अगेन आएगा 3 1 3। अब एलसीएम आएगा 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, तो 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब आपने 6 का टेबल पढ़ना है तो 6 2 12 होता है, आपके पास आंसर आएगा 2, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो ये मेरे पास आएगा 46 प्लस 4 3 12, 3 आंसर आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से तो ये आएगा 21। अब आपने 46 और 21 को ऐड कर देना है तो ये मेरे पास आएगा 67 और डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 12। अब आप स्टूडेंट चेक कर सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ चुके हुए हैं, तो इसलिए मैं नीचे लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे मैंने जो प्रूफ किया हुआ है वो मेरे पास है a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये स्टूडेंट हमारा प्रूफ हो चुका हुआ है, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ चुका हुआ है। स्टूडेंट हमारे पास उसी का पार्ट नंबर 2 है कि अब हमने वेरिफिकेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मैंने लिखा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज गिवन बाय, तो ये हमारे पास कैसे आएगी? a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी है। तो एडिशन का साइन खत्म कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन में ये चली गई है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास a है, a की वैल्यू हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास b की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई, c की वैल्यू हमारे पास है 7/4, तो ये आएगा 4/3 मल्टीप्लाई 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 35, नीचे 4 को 2 से करूँगा तो ये आएगा 8। अब स्टूडेंट ये कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल कर दें, 4 1 4, 4 2 8, तो ऊपर आएगा हमारे पास 35 और नीचे हमारे पास आएगा 3 2 6। तो ये आंसर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का 35/6। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी। तो ए की हमारे पास वैल्यू है 4/3, तो ये मैंने लगा दिया है 4/3, और उसके बाद मेरे पास बी की वैल्यू गिवन है, वो मेरे पास है 5/2, तो वो लगा देता हूँ 5/2 एंड देन इनको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करूँगा, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू दी हुई है 7/4 इज इक्वल टू, अब कैंसिल कर दें, 2 1 2, 2 2 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 10 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाई ये 7/4 एज इट इज आएगा। अगेन कैंसिल आउट कर दें, 2 2 4, 2 5 10, तो ऊपर मेरे पास आएगा 5 × 7 और नीचे मेरे पास आएगा 3 × 2, 7 5 35 डिवाइडिंग बाय 3 2 6। तो स्टूडेंट अब आप अगेन देख सकते हैं कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुके हुए हैं। तो मैं अगेन लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a इंटू बी सी
इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इसका सेकंड वाला पार्ट भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर दिया है। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।